जय हिंद साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो एथिल एल्कोहल बनता है, यानी कि एथाइल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी पार्ट सही हो जाएगा। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है हमेशा? तो एथाइल एल्कोहल, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है तो एथाइल मरकैप्टन के द्वारा। ध्यान रखना, गैस जो अगर लीकेज करती है तो उसमें एथाइल मरकैप्ट लगाया जाता है, जिससे पता चल जाता है गैस का रिसाव हो रहा है। तो रसोई गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथाइल मरकैप्टन का। अगला है, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधिक रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये प्रयोग होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान रखिएगा, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधिक रूप में प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है दोस्तों, अगला है, बेमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, ध्यान रखना। अगला है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो सिम्पसन ने की थी। सिम्पसन ने की थी, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सिम्पसन ने की थी, सिम्पसन ने, ध्यान रखना, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सिम्पसन ने, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? सो अश्रु गैस का घटक, यानी अश्रु गैस का घटक क्या होता है, किससे बनती है? तो ये होता है क्लोरोपिक्रिन। ध्यान रखना, अश्रु गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोपिक्रिन। अगला है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? सॉरी, अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? ध्यान रखिए, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल होता है। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? सॉरी, एल्डिहाइड क्या है? तो एल्डिहाइड है प्रबल लघुकारी एजेंट। ध्यान रखना, एल्डिहाइड क्या है? प्रबल लघुकारी एजेंट का कार्य करता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CH3CHO। ठीक है, एल्डिहाइड, इसको एसिटिल्डिहाइड बोला जाता है। अगला है, फार्मलिन का 40% जली विलयन घोल क्या कहलाता है? तो फार्मलिन कहलाता है, ध्यान रखना। ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, फार्मल्डिहाइड का 40% जली घोल क्या कहलाता है? फार्मलिन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाता है? फार्मलिन। फार्मल्डिहाइड का 40% जली विलयन क्या कहलाता है? फार्मलिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, यानी कि बेकेलाइट किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके संघनन से बनता है? तो ये दोस्तों फिनोल और फार्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है, ध्यान रखना। फिनोल का सूत्र होता है C6H5CHO। और एक मिनट, अगला है साथियों, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो अश्रु गैस का घटक होता है दोस्तों क्लोरोपिक्रिन। ध्यान रखना, अश्रु गैस का घटक क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन। अगला है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। ध्यान रखना, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, ध्यान रखिए। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। अगला है, एल्डिहाइड क्या है? तो एल्डिहाइड एक प्रबल लघुकारी एजेंट होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? एक प्रबल लघुकारी एजेंट होता है। अगला है दोस्तों, फार्मेल्डिहाइड का 40% जली घोल क्या कहलाता है? तो ये फार्मलिन कहलाता है, ध्यान रखना। फार्मेल्डिहाइड का 40% जली घोल क्या कहलाता है? फार्मलिन कहलाता है। दोस्तों ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना, कि फार्मेल्डिहाइड का 40% जली घोल क्या कहलाता है? तो फार्मलिन कहलाता है, ध्यान रखना। फार्मेल्डिहाइड का 40% जली घोल क्या कहलाता है? फार्मलिन। डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो यह बेकेलाइट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये फिनोल और फार्मल्डिहाइड के द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखना। बेकेलाइट किसके संघनन से बनाया जाता है? तो फिनोल और फार्मल्डिहाइड के संघनन से। फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH और फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है दोस्तों, इसके संघनन से बनाया जाता है। अगला है साथियों, समान वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। एक जो समान मनुष्य होता है उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ध्यान रखना।
अगला है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना होता है? तो मानव में रक्त का पीएच 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना होता है? 7.4 होता है पीएच, ध्यान रखना। मानव के रक्त में जो पीएच का मान होता है 7.4 होता है। अगला, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml में कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। 100 ml में रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14.5 ग्राम होता है, ध्यान रखना। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति कितनी होती है? 100 ml में 14.5 ग्राम, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक क्या है? ये द्रव होता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा जो कि एक रक्त का घटक है, क्या होता है? द्रव होता है। प्लाज्मा क्या है? एक द्रव है। अगला, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत, यानी जल की कितनी मात्रा होती है? तो 90% होता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। 10% बाकी अन्य चीज़ें होती है, ठीक है दोस्तों। कार्बनिक है और आपके वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है उसमें, ठीक है दोस्तों। अगला, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। तो देखो दोस्तों, जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें सोडियम आयन धनायन पाया जाता है, कैल्शियम से धनायन पाया जाता है और मैग्नीशियम धनायन पाया जाता है, लेकिन कॉपर धनायन नहीं होता, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में नहीं उपस्थित होता, कॉपर से धनायन नहीं होता, वहाँ के सोडियम धनायन होता है, कैल्शियम धनायन होता है और Mg धनायन होता है। इसमें धन लगाए प्लस के एक बैलेंस, इसको धनायन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच ने किया था। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। अगला, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था, ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर ने। टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने, ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? ये की थी रेबीज रोधी टीकाकरण का। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज रोधी टीकाकरण की खोज की थी। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज रोधी टीका। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक का टीका किसने प्रदान किया था? ये आपका एडवर्ड जेनर ने, ध्यान रखना। चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीकाकरण किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों ये अल्बर्ट नहीं, हाँ, ओरल जो है ये विकसित की गई थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अगला है साथियों, मेथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है, यानी कि मेथेन किस ग्रह में पाया जाता है, ठीक है। मेथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो दोस्तों बृहस्पति में, ध्यान रखना। मेथेन किस में पाई जाती है? बृहस्पति ग्रह में, यानी CH4 इसका फार्मूला होता है। तो ध्यान रखिए, मेथेन कहाँ पाई जाती है, कहाँ उपस्थित होती है? बृहस्पति ग्रह में। अगला, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ध्यान रखना, मापी जाती है। एक खगोलीय इकाई के द्वारा किसको मापा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है दोस्तों। अगला है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है दोस्तों। अगला है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो वेक्टर हेस ने की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? वेक्टर हेस ने की थी। अगला है, राडार के आविष्कारक कौन थे? तो राडार के, ध्यान रखिएगा, राडार के आविष्कारक कौन थे? ये थे रॉबर्ट वाटसन, ध्यान रखना, डी विकल्प सही हो जाएगा। राडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन थे राडार के आविष्कारक, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।